नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी के बाहर हैं। आप देख सकते हैं यूजीसी के गाइडलाइंस के समर्थन में यहाँ पर कितने लोग एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर राजद की कंचना यादव जी हैं। की बात आती है, लेकिन मुसलमान अपना देखो, बताओ आपको क्या उन्हें बुरा लगे नहीं, मुसलमान अपना व्यापार करके बिरयानी बेच के कोई ना कोई काम धंधा करके खुश है। अगर 10-10, 15-15 हजार की नौकरी MBA BTech करने वाला अगर नोएडा गुड़गांव में काम कर रहा है ना, तो हिंदू का बच्चा है। सही कह रहा हूँ मैं आपको, व्यापार करके मुसलमान अपना खुश है, उसको आप इतना टारगेट करते रहो। लेकिन रोजी रोटी से मर नहीं रहा वो, रोजी रोटी से मर रहे तुम्हारे लोग। तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार हिंदू समाज की बेटियों के साथ हो रहे हैं। संदीप जी, अब क्या लगता है ये आंदोलन OBC और बहुजन समाज का जो आंदोलन है, क्या वो अब आगे बढ़ेगा? बिल्कुल आगे बढ़ेगा। जब तक आगे जो मार्च में कार्रवाई होनी है इसके अंदर, वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा और देश के अंदर और दलित पिछड़े आदिवासियों का जुटान होगा और पूरी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि देश के अंदर इस UGC एक्ट को किसी भी तरीके से लागू हो। चमार वाल्मीकि, तेली प्रजापति को उसका हक मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग तेली बोलते हैं, मैं तो कह रहा हूं उस पिछड़े को भी हक मिले जो देश के अंदर उनको तेली घोषित कर दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जैसे आप जानते हैं कि साक्षात्कार के माध्यम से चयन होता है, जबकि बीजेपी सरकार ने खुद ये माना है ग्रुप B और C में, उन्होंने खुद माना है कि जो इंटरव्यू होता है वहां होता है इंटरव्यू में, तो साक्षात्कार उन्होंने खत्म किए। ग्रुप C जो नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है वहां पर खत्म किए, लेकिन जो ग्रुप है आप विश्वविद्यालयों में देखिए PhD में एडमिशन भी केवल इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो सारा मुद्दा तो यहीं से है, आपके जाति में नाम छुपा है जी। ये चाहेंगे दलित का बच्चा पटवारी बन जाए, दलित का बच्चा क्लर्क बन जाए, दलित का बच्चा IAS बने, दलित का बच्चा PhD करने को लाने के लिए। दलित पिछड़े आदिवासियों से इनकी दिक्कत मेन है कि अधिकारों से वंचित रहे, अधिकार इनको ना मिले। पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों का अधिकार खत्म कर दो, इनको अधिकार दो ही मत पूरी तरीके से। मैं फिर वही बात कहूंगा, क्या इंटरव्यू में कभी किसी ब्राह्मण ठाकुर बनिया को निकाला जा सकता है? नहीं निकाला सकता भाई, क्योंकि आपके इंटरव्यू लेने वाले लोग आप ही वही 15% लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। इसी देश के अंदर चुनिंदा लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। आप बताइए क्या हमारे लोग इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे। अभी SC ST OBC बस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। मैं चांदनी चौक चले जाइए, 1000 दुकानें, एक दुकान आप किसी दलित वाल्मीकि की दिखा दीजिए, एक दुकान आप किसी की दिखा दीजिए, एक दुकान आप किसी आदिवासी की दिखा दीजिए, कोई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग शिक्षा के स्तर में घुसना शुरू हुए हैं, तब इनको इतनी दिक्कत है। व्यापार में घुस गए तो इनका क्या हाल होगा, वो सोचने वाली बात है भाई। तो आपको लगता है कि ये दोबारा से लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। जिस तरीके से 85% एकजुट हो रहा है, लागू हो और मजबूती में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। अगर आप जैसे लोग, तमाम समर्थक लोग जो उसको दिखाते रहेंगे, लगातार इस भीड़ जुटान को दिखाते रहेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया उनका है, ये इनको दिखाने की जिम्मेदारी आप जैसे यूट्यूबर की है। दिखाते रहिए। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लोग। पता चल गया क्या है, पता चलना स्वाभाविक ही था। अभी तक तो प्रधानमंत्री भी थे, हिंदू हृदय सम्राट कह रहे थे सवर्णों को झूठे आरोप में, सवर्ण समाज की लड़कियों को झूठे आरोप में फंसाया जाएगा। दलित समाज का झूठ बोल रहे हैं। ये UGC भी प्रोटेक्ट करता है, उस कमेटी में वुमेन भी होगी और EWS को भी प्रोटेक्ट करता है, SC को भी प्रोटेक्ट करता है। जो कमेटी हमारी है, 10 लोगों की कमेटी बननी है, उसमें होगा कॉलेज का हेड होगा, वो ऑलरेडी सबर है तो सब लगेगा ही। महिला, एक महिला भी उस कमेटी में रहेगी, सबर भी हो सकती है, वो भी हो सकता है। छात्र प्रतिनिधि से 2 लोग होंगे। छात्र प्रतिनिधि में आप जान रहे हैं 90% कौन चुने जाते हैं, कौन जीतते हैं, ये भी वही रहेंगे। कैसे भेदभाव हो जाएगा? और कहने UGC कानून वापस। तो सरकार ने इसको समझाया नहीं सवर्ण समाज के लोगों को? क्या मनसा, क्या सॉलिसिटर जनरल ने वहाँ पैरवी की। अच्छा,
मंदिर से निकला हुआ तो पैरवी किया, EWS पे पैरवी पहुंच गई, हर जगह पैरवी। 1 साल तक किसान 13 महीने तक सड़कों पे थे, सुप्रीम सोया था, PIL दाखिल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, रोक नहीं लगाया, लेकिन 3 दिन में 15% मंदी जब सड़क पे उतर गई 5 की संख्या में, और तुरंत रोक लगा दिया। अभी तक संजय सिंह का भाषण मैं सुन रहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एससी ओबीसी के जज हैं, 90% कोलिजियम सिस्टम में इनका कब्जा है, कब्जा करके रखे हैं, तो फैसला उनके हक में आएगा। इसकी तो लड़ाई है। अभी तक 3000 सालों तक शिक्षा पे अधिकार किस समाज का था? इन माओवादियों का था। हमसे संपत्ति का अधिकार छीन लिए। 90% संपत्तियों पे कब्जा किसका है? 90% नौकरियों पे कब्जा किसका है? 10% वालों का है। लेकिन कहते हैं अब तो समानता आ गई, अब तो सबके लिए खुले अवसर हैं, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। खुले अभी मैं कल देखा डीएम के कोर्स में एक छात्र अनिल गंगवार, उन रिटर्न में 83 था और 16 की जगह 8 देके उनको फेल कर दिया गया, और जिस मिश्रा जी का, दुबे जी का, चौबे जी का नंबर 33 था, उनको प्रैक्टिकल में 16 नंबर देकर पास कर दिया गया। बराबरी है। आरक्षण की जरूरत आज के एकलव्यों को नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य जो आज भी अंगूठा लेने के लिए बैठे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई, उन द्रोणाचार्यों के खिलाफ लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्तियों में आरक्षण घोटाला हुआ, उसमें आंदोलन करके 8 साल से आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ओबीसी का आरक्षण 4,000 शिक्षक भर्ती में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको देता जा रहा, उस पर सुनवाई नहीं हो रहा। पंडित शर्मा लगा दिए। जी कह रहे हैं जातिवाद बढ़ेगा, कहीं अमेरिका जैसा हाल ना हो जाए, अलग अलग हॉस्टल बनाने पड़ जाए। अमेरिका जैसा हाल पूरे विश्व का बन जाए भैया, विकास नहीं करना चाहते हैं। वो सत्य कहते हैं, अगर वैसा हो जाएगा तो अमेरिका बन जाएगा। अगर सही से यूजीसी और नियम को अधिकार मिल जाएगा तो देश अमेरिका तो खुशी की बात है। अमेरिका चाहिए, चाहिए अमेरिका जैसा व्यवस्था होना चाहिए। और वहाँ भी थोड़ी है, अमेरिका में 10% माओवादियों का कब्जा है, 90% पे नौकरियों इन्होंने कब्जा कर। अब आप लोग जो विरोध कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया सरकार की, तो इसमें कोई गलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी रोक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो भी था। मंदिर सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को क्रेडिट, अब आप अगर यूजीसी पे रोक लगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मोदी जी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। ये रोक लगवाए हैं, इन्होंने ही रोक लगवाए। इनका सॉलिसिटर जनरल बहस के दौरान कोई भी सरकार डिफेंड नहीं किया, नहीं बोला। ये सब साजिश, ये सब साजिश। इनका मकसद था पूरे देश में माहौल बना था कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी हो गई है। अखिलेश का पीढ़ी तोड़ना था, ये तमाम लोगों का तोड़ना था, कमजोर करना था। इसलिए मोदी जी ने लाए थे, इधर ओबीसी समझे कि हम जो है इनके साथ, और उधर भी इनके तो है ही। जातिवाद बचा नहीं है बिस्कुट में, अब जातिवाद रहा ही नहीं है। जातिवाद नहीं का केस का, पायल तड़वी का केस का, इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट का 18% डिस्क्रिमिनेशन के केसेस 35,000 स्टूडेंट कैसे उन्होंने, अगर जातिवाद नहीं है तो कैसे? अब सवर्ण जो हम विचार कर रहे हैं कि लगे हाथों SC/ST एक्ट को भी खत्म करने का, 27% ओबीसी का, 21% एससी का भी आरक्षण। अरे वो तो कह रहे संविधान हटाइए, उनका मनुस्मृति संविधान है। आप बताइए, उनका पास चले तो मनुस्मृति को देश में लागू करके संविधान को हटा देंगे, तो आप उनका क्या बात कर रहे हैं? जो संविधान है उससे देश चलेगा कि मनुस्मृति से देश चलेगा, ये बताइए। देश तो संविधान से ही चल रहा है। उनके पास चलेगा तो हटा के मनुस्मृति लगाएंगे।
ब्राह्मणवाद की प्रथा लगाएंगे देश में, बोलेंगे महिलाओं को, स्त्रियों को घर में रहना चाहिए। मनुस्मृति से क्या दिक्कत है आपकी? मनुस्मृति से क्या दिक्कत नहीं है, महिलाओं का शोषण से आपकी दिक्कत नहीं है। हमारी बहनें, हमारी माताएं निकल के आज यहाँ पे बन रही है, पायलट बन रही है, नहीं करना चाहिए। आज चाहिए जगत गुरु कह रहा आप लोगों ने पढ़ी नहीं है मनुस्मृति सही से। अरे भाई आज भी पढ़े, हमारे लाइब्रेरी में ये पढ़ा हुआ है, आपको दिखाते हैं। मनुस्मृति पढ़ा है, मनुस्मृति के अनुवाद पढ़े हैं, सारा पढ़ा है। अभी भी हमारे फोटो है मोबाइल में, ये दुनिया का सबसे हम दिखाते हैं आपको पढ़ के। क्या है, एक निकाल देते हैं। सबसे प्रतिपादित किया गया है कि स्त्री को बाल्यकाल पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में संरक्षण में रहना चाहिए। बताइए ऐसा होना चाहिए क्या? हमारी महिलाएं, हमारी बहनें स्वतंत्र नहीं है? वो कौन सा काम ऐसा है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं? बताइए। आज पायलट नहीं है, हवाई जहाज नहीं उड़ा रही है महिलाएं। आज वाइस प्रिंसिपल, वो चेयरमैन नहीं बन रही। इलाहाबाद में अभी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की चेयरमैन है महिला। आप लोग शूद्र सेवा करिए ना, आप कहाँ पढ़ लिखे क्या करो? अगर ये शूद्र सेवा, आप शूद्र हो ना, देखिए आप हाँ। सेवा करिए ना। अच्छा सेवा करेंगे ब्राह्मणों का, हमारी काम सेवा करना है बस, उनका काम ज्ञान बांटना है। हाँ यही आज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो तो बोलेंगे आप तुम्हारा काम नहीं है पढ़ना। अनिरुद्धाचार्य हैं, एक वो स्कूल चला रहे हैं। हम वहाँ पे घूमने गए स्कूल में, तो पता करते हैं क्या है व्यवस्था एडमिशन कराने का। कहे कि एडमिशन तो होगा फरवरी में, लेकिन इसमें सिर्फ ब्राह्मण के लोग पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते। तो बताइए, अनिरुद्धाचार्य स्कूल खोले हुए हैं, आप काफी फेमस आदमी है, आप सुना करिए। और गलत इस चीज का सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब वो लोग ऊपर के लोग अपना दिमाग शांत करेंगे और सोचेंगे कि इतने दिनों तक जिनका शोषण किए हैं उनको ऊपर खींचे, उनको समान अवसर दे, तो जाकर के होगा समानता। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बताइए, हिंदू राष्ट्र, हमारे जो मुसलमान भाई आजाद देश को आजाद कराने में अपना कंधा लगाए थे, कौन था आसपास लगते? बताइए। हाँ, तो उनको भगा दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। क्या अचानक से सबल खतरे में कैसे आ गए? नहीं, देखिए कैसे आ गए वो बताते हैं। मोदी जी मतलब जो जितनी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो सबके सब हिंदू हैं, तो इसीलिए खतरे में आ गए।